नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा आत्मविश्वास बढ़ाने के 12 मंत्र। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास का यह मतलब कदापि नहीं होता कि मुझे सब कुछ आता, वरना इसका मतलब है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जब हम ये कहते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो हमें सीखने की जिज्ञासा होती है। क्योंकि आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से हमें लड़ना सिखाती है, हमें साहस प्रदान करती है। आत्मविश्वास इंसान की मानसिक शक्ति है जो विचारों को आजादी प्रदान करती है, हमें सोचने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम स्वतंत्र होकर हर परिस्थिति में अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो इस आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए? तो आज आत्मविश्वास बढ़ाने के 12 मंत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला मंत्र है, अपने आप को स्वीकार करो। आप इस दुनिया में यूनिक हैं। ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों से परेशान ना हों जिन्हें आप कर नहीं सकते, या जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। अपनी कमज़ोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने की बजाय अपनी लाइफ़ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़िए, खुद को पहचानिए, स्वीकार कीजिए कि मैं कौन हूँ। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप में आत्मविश्वास की कमी रहेगी। तो सबसे पहला मंत्र है कि आप जैसे भी हो, अपने आप को स्वीकार कीजिए और अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा मंत्र, दूसरों से बातचीत कीजिए। यह बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए सफल लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि लोगों की चुनौतियाँ, सफलताओं के बारे में जानना, सुनना अपने आप में बेहतर महसूस करने का एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा उन तरीकों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, जिनके बारे में जानने की आपने पहले कभी कोशिश नहीं की। तो धीरे-धीरे आपके जीवन में जो समस्याएँ हैं, वो दूर होती जाएँगी। तीसरा मंत्र कि आप अच्छे और सही ढंग के कपड़े पहनिए। ड्रेस गुड एंड स्मार्ट। आत्मविश्वास के लिए अच्छे और सुंदर कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी होता है। सही ढंग के कपड़े पहनने से आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। अच्छे और सुंदर कपड़े पहनने से लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। आपके मन में उत्साह जागृत होता है। आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छे कपड़ों का मतलब यह नहीं है कि आप महंगे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़ों से मतलब है साफ-सुथरे और शिष्ट अंदाज में अपने कपड़ों को पहनिए, ताकि आप में एक आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। चौथा मंत्र, आप अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए, जो आपके लिए ज्यादा आसान और अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं, उसे पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे, तो परेशान ना होइए। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को बदल लेंगे, तो धीरे-धीरे एक अन्य लक्ष्य को सेट किया जा सकता है। तो लक्ष्य बनाना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक मंत्र है। निरंतर रहिए। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। हार ना मानिए। अगर कोई गलती कर रहे हैं, तो अपनी गलतियों से सीखिए। अपने हालातों में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। इस बात पर बहस ना कीजिए। चिंता ना करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखिए कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। तो इसलिए
तब तक लगातार कोशिश करते रहें, निरंतरता बनाए रखें, जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। आप अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानिए। यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि आप में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऐसा आप किसी भी तरह की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है। आप सही काम को करने का फैसला ले सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। अपनी काबिलियत को पहचानिए। अंडरस्टैंड योर एबिलिटी। क्योंकि कम आत्मविश्वास वाले लोग दूसरों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। अगर आप सही में आत्मविश्वास को सुधारना चाहते हो, तो अपनी काबिलियत को समझिए। इस दुनिया में हर किसी के पास अद्वितीय कौशल होता है, काबिलियत होती है। हमेशा स्वयं पर विश्वास रखिए, मन के विचारों को सुनिए, एक कोरा कागज लीजिए, उसमें अपनी कौशलता को एक-एक करके लिखते चले जाइए, क्योंकि इससे आपके गुणों को समझने में आपको सहायता मिलेगी। अगला मंत्र है सफलता की कुंजी। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम करते हैं। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आप गलत हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अगला मंत्र है अपने भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य के बारे में सोचने के लिए समय जरूर निकालिए। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। दूसरों के लिए अपना जीवन ना जिएं। एक बार जब आप ये पता लगा लेते हैं कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो आप जल्दी उसे हासिल भी कर सकते हैं। सकारात्मक सोचिए, थिंक पॉजिटिव। किसी भी तरह अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू कीजिए। किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक सोच को अपने पर हावी ना होने दीजिए। हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। आत्मविश्वास के साथ शुरू किया गया काम कभी अधूरा नहीं रहता। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है, तो आप किसी भी काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आप कॉन्फिडेंट बनकर हर काम में सफल हो सकते हैं। आप उदार भाव रखिए। सबके साथ उदार भाव रखने से एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ता है। लोगों के बीच में आपकी सुंदर छवि बनती है। आप दूसरों का आदर करते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं, जिससे आपको आत्मविश्वास बढ़ाने में प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अंदर से सकारात्मक है, जो उदार भाव रखता है, उसका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ने लगता है। अगला मंत्र है दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढिए। दूसरों की खुशी और सफलता में अपनी खुशी ढूंढे, ताकि एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति जो अपने जीवन में विकास चाहता है, वह भली भांति जानता है कि दूसरों से जलकर ईर्ष्या करके आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जितने भी कामयाब और काबिल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा दूसरों की सफलता पर तालियां बजाई हैं। तो आप अपने अंदर अच्छे भावों को भरिए। आप किसी से जलन ना कीजिए। अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचार मत रखिए। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि अपने अंदर खराब भाव रखकर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो हमें सकारात्मक विचारों से ही सफलता मिल सकती है। जो भी आपके पास है, भगवान का शुक्रिया कीजिए। मौजूदा स्थिति में चाहे आपके पास नौकरी है, सेहत है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपके आसपास के लोग जो भी कुछ है आपके पास, ईश्वर और ब्रह्मांड का धन्यवाद करते रहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको सारी चीजें दी हैं। आपके शरीर का एक एक कण ब्रह्मांड के कणों से बना हुआ है।
ये जीवन का सीधा-सा नियम है। जितना आप धन्यवाद भाव के साथ जीते हैं, उतनी ही प्रकृति हर पहलू में आपको ऊपर उठने में मदद करती है। मतलब अपनी परिस्थितियों को सदा कोसते रहोगे, तो प्रकृति आपके पास जो भी है, वो भी आपसे छीन लेगी। तो हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि जो कुछ है, हम उसके लिए परमात्मा के शुक्रगुज़ार होने चाहिए। तो ये मैंने 12 मंत्र जो कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, वो आपके साथ साझा किए। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने हर काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपको अपार सफलता मिलेगी। धन्यवाद।